अच्छा, ये अब ना एक बहुत बड़ा इसको ना पार्क बनाया गया है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ स्पेन के खूबसूरत शहर बार्सिलोना में। मेरे पीछे ये एक फ़तह का मेहराब है। अच्छा, ये दुनिया में वहद मेहराब है जो मतलब किसी जंग की फ़तह के हवाले से नहीं बनाया गया, बल्कि ये एक भाईचारे के लिए बनाया गया है। मतलब ये कहने के लिए 1988 में वजूद में आया, ठीक है, और आज तक ये यहाँ पे मौजूद है और ये सुर्ख ईंटों से बना हुआ है। अच्छा, स्पेन एक ऐसा मुल्क है जो पूरे यूरोप में डॉक्यूमेंट देता है। डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि अगर आप यहाँ पे विज़िट वीज़े पे कुछ लोग आते हैं या स्टूडेंट वीज़े पे आ जाते हैं, उनके लिए कुछ मसाइल होते हैं सम टाइम रेजिडेंसी कार्ड लेने के लिए, तो पूरे यूरोप के 27-8 कंट्रीज़ में ये कह लें कि आपको नहीं दिया जाता, कह लें ना, आपको लीगलाइजेशन के लिए आपको थोड़े से मसाइल का सामना होता है। लेकिन स्पेन के अंदर अभी एक नया रूल बना है जिसमें पहले तो ये था कि 3 सालों में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते थे। अभी यहाँ पे 2 सालों में डॉक्यूमेंट मिलते हैं कि यहाँ पे जब आप स्पेन में आ जाते हैं तो आपको ना यहाँ के एक लोकल कौंसल होती है जिसको हम यूनियन कौंसल भी कह सकते हैं, या उसको अजंतुमंत कहते हैं ना, अजंतुमंतो कह लें, ठीक है। तो हाँ जी, अरे ये हाँ गवर्नमेंट का एक अदारा होता है जो आपकी रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन किस हवाले से, मतलब आपके स्टे के हवाले से। उसमें जैसा कि फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस प्रूफ आप लोगों ने वहाँ से बनाना होता है। जैसे पाकिस्तान में शायद डोमिसाइल है या इससे रिलेटेड कोई चीज़, हाँ जी, तो उसको पद्रोमिंतो कहा जाता है या पद्रोन कहा जाता है। जब आप पद्रोन करवा लेते हो ना, आपका एड्रेस प्रूफ हो जाता है कि भाई आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं स्पेन के अंदर। तो फिर पहले 3 साल तक आपने स्टे करना होता था, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करने होते थे और आपको मतलब ये कह लें कि एक डॉक्यूमेंट मिल जाते थे। फिर स्पेन का जो पहला कार्ड है उसके बाद आपको मतलब पासपोर्ट तक आपका वो जर्नी होता है, जो कि 10 से 12 साल 13 साल लग जाते हैं। तो मतलब ये कह लें कि अगर 2 साल आप लीगल स्टे करते हैं ना, उसके बाद आप किसी भी जगह पे जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेके आप अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं ना, तो स्पेन में स्टे करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट देने में 2 ममालिक और भी बहुत अच्छे हैं जिसमें इटली और पुर्तगाल आते हैं, लेकिन वहाँ पे रोज़गार के मौके वो नहीं है जो स्पेन के अंदर हैं। तो फिर यहाँ पे लोकल कम्युनिटी हमारी बहुत ज़्यादा है, तो लोग मतलब इसको प्रेफर कर जाते हैं। लैटिन अमेरिका के लोग इसको बहुत ज़्यादा स्पेन को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये थी कि वो पहले कॉलोनी थी स्पेन की, तो वहाँ पे भी स्पेनिश है। और यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तानी यूके में जाते हैं तो सेम लैंग्वेज की वजह से, तो यहाँ पे हमारे बहुत से भाई जो पाकिस्तान में रोज़गार की गर्ज से आते हैं तो वो स्पेन का ही रुख करते हैं, तो ताकि यहाँ पे इनको आके डॉक्यूमेंट भी मिले और साथ मतलब ये कहने कि अपने एक अच्छा रोज़गार भी अर्न करें, एक ज़बरदस्त माहौल में भी रहें। अच्छा, स्पेन की एक और बड़ी खूबसूरत बात है वो ये कि ना यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ ना, ठीक है, और ब्राउन स्किन है मेरी, तो यहाँ पे मुझे मेरी स्किन की बेस पे या मेरे रिलीजियन की बेस पे मुझे जज नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये बड़ा एक खूबसूरत मंजर है, पीछे ये एक पार्क है और ये मतलब ये कहने के फव्वारे लगे हुए हैं, लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मतलब मैं भी ना बार्सिलोना में तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं और ये फ़र्स्ट टाइम मैं इस जगह का विज़िट कर रहा हूँ मैं, तो वो भी इस नीयत से कि मैं बार्सिलोना, स्पेन और फिर पूरे यूरोप के इन इलाकों की आपको सैर करवाऊँ। तो इसके लिए मैंने सर्च की और हमारे एक एहतशाम भाई थे, उन्होंने कहा कि यार एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पे हम चलते हैं। अच्छा एहतशाम भाई, आपको मतलब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन हैं। तो मतलब आपको अभी स्पेन में कितने साल हो गए हैं? मुझे अभी इधर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं आपको। मतलब अभी आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा? नहीं, मसला तो नहीं। अच्छा, मसला मैंने सुना तब होता है जब आप 2 नंबरियाँ करते हैं। कुछ लोग मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ कोई इकदाम करते हैं। हमारे बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं, ठीक है, इधर नशा बेचते हैं, वो ऐसा वैसा काम करते हैं, लेकिन 2 नंबर काम। मतलब ये कह लें कि अगर आप इस मुल्क के लोगों के साथ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो ना, तो ये लोग आपको अपना समझेंगे, अपना शहरी समझेंगे, ये नफ़रत नहीं करते। तो मतलब होता क्या है कि हमारे कुछ भाई हैं जो ज़्यादातर उन लोगों का तल्लक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब वो कह लें कि किसी बैकवर्ड एरिया से हैं या मतलब किसी दूसरे मामला से हैं। बहुत से लोग यहाँ पे एजुकेटेड कम्युनिटी कम है, जिसकी वजह से मसाइल ज़्यादा हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर।
लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी आती है ना, जो एजुकेशन अगर उनके पास कम भी है लेकिन वो मेहनती ज़रूर है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा पाकिस्तानियों का जो ओवरऑल मोराल है ना वो बड़ा बुलंद है। मतलब यहाँ पे उनको एक मेहनती कौम समझा जाता है। पिछले दिन बल्कि मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि वो एक मिनिस्टर मतलब ये कह लें कि पार्लियामेंट में बात कर रहा था कि हमारे बिजनेसेस पे मतलब हैवी हो रहे हैं पाकिस्तानी। उसकी वजह यह है कि बड़ी कामयाब तरीन मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे। तो ये एक और यहाँ पे एक मोनूमेंट बना हुआ है। श्याम भाई चलें फिर? नहीं भाई, मुझे अच्छा दे मुझे। अच्छा अच्छा, ये ना स्पेन एक ऐसा मुल्क है जो यूरोप के तमाम लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अच्छा, उसकी कुछ रीज़न्स हैं। एक तो वेदर, दूसरा बीच, तीसरा यहाँ पे जो निज़ाम है ना मतलब टूरिज़म का, मतलब ये एक ऐसी ज़बरदस्त कंट्री है। मुझे लगता है यहाँ पे ना एहतशाम भाई पूरे साल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो छुट्टियाँ होती हैं, फेस्ता। और फेस्ता किसे कहते हैं? मेला। इतने मेले होते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि स्पेन के पूरे स्पेन में किसी ना किसी दिन कोई ना कोई मेला ज़रूर होता है। तो मतलब ये कह लें कि ना अगर आप एक पार्क में जाते हैं ना आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं और आपको महसूस करने के लिए ये पूरा स्पेन आपको इसी तरह महसूस करता है। मतलब कोई मेले की सूरत में, कोई इवेंट की सूरत में, और फिर बीच हो गए और इसी तरह मतलब डिफरेंट चीज़ें कह लें, ठीक है। तो जिसकी वजह से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। और अच्छा मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे जर्मन लोग हो गए और ये कह लें कि स्कैंडिनेवियन के कुछ रेजिडेंट हो गए, सिटीज़न हो गए, यूके के हो गए, और यहाँ पे उनके घर भी हैं और बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं स्पेन के अंदर उनके अपने। मैंने सुना था कि जर्मन एक विलेज भी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे ना सख्त वेदर होने की वजह से लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं। गर्मियों में इनका यहीं पे गुजरता है और सम टाइम यहाँ पे इतना टूरिस्ट आ जाता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा वो प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है, उनको स्टॉप करने के लिए एक परमिट इशू किया जाता है। क्योंकि वो फिर कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख टूरिज़म के लिए, टूरिस्ट के लिए मतलब वो है बैकअप प्लान है उनकी, कह लें कि हिफाजत के लिए, ठीक है। तो वो मतलब कम पड़ जाता है सम टाइम। कम से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे अब 1 लाख लोगों की जगह है, लेकिन वो ओवर क्राउडेड एरिया हो जाता है। तो उसके लिए फिर ये मतलब टॉप की कंट्रीज़ के लिए भी ना रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ताकि लिमिटेड लोग मतलब स्पेन का गर्मियों में रुख कर पाएँ। और मतलब ये तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, बस स्पेन को ना एक बिज़नेस की दुनिया में जन्नत बना देते हैं कह लें। तो आप यहाँ पे जो बिज़नेस करते हैं, ठीक है, टूरिज़म, आपको वहाँ पे एक अच्छा आप रोज़गार अपना अर्न कर सकते हैं। इसलिए आज हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत से लोग यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे उनके बिजनेसेस हैं। और जो कि मतलब अगर इसी तरह यहाँ पे कंसेप्ट भी है कि अगर आपने नौकरी करनी है, जॉब करनी है तो अदर कंट्रीज़ में चले जाएं। अगर आपने बिज़नेस एम्पायर खड़ा करना है तो आप स्पेन आ जाएं। तो स्पेन इस लिहाज से भी बड़ा खूबसूरत है। फिर तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ये कह लें कि जिन जिन शहरों में का मैं विज़िट करूँगा वहाँ पे मेरा अकेडमिक टूर है और साथ विजिटिंग प्लेस में भी जाऊँगा इंशाल्लाह। आप लोगों को अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया भी दिखाएंगे और कह लें कि आप लोगों को वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जो आप मतलब ये कह लें कि इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हैं। बहुत शुक्रिया। कोई गर्मी ज़्यादा ही आ गई है मुझे लगता है। Si eres legal te patean día a día porque siempre quieren más. Los que menos lo merecen porque los cabrones tienen los ojos a 2 palos. Porque no puedo sentirlo si no hago daño.